हेलो गाइस, वेलकम टू श्वेता क्लासेस यूट्यूब चैनल एंड दिस इज श्वेता तोमर। चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.3 की। आज ये लास्ट 4 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 8 तक कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो वो 2 वीडियोस जो इससे पहले वाली है उन्हें देख लेना, देन उसके बाद इन क्वेश्चंस को करना, ठीक है। चलो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 है, इन द अबव फिगर बोथ रिस्क एंड क्लू आर पैरेललोग्राम, यानी दो पैरेललोग्राम एक ही जगह बना दिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, तो आपको केवल एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी। क्लियर बात? चलो स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले तो क्या एंगल दिया हुआ है, हमें एंगल के दिया हुआ है, ठीक है। और हमको ये मालूम है क्योंकि बोल दिया पैरेललोग्राम। क्या है पैरेललोग्राम? पैरेललोग्राम के जो एडजेसेंट एंगल होते हैं वो कितने होते हैं? 180 डिग्री होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि एंगल के प्लस एंगल आर इज इक्वल टू कितना? 120। और इधर कह सकते हैं एंगल एल प्लस एंगल यू इज इक्वल टू कितना? 180 डिग्री, ठीक है। अब एंगल के है 120 डिग्री प्लस एंगल आर इज इक्वल टू, सॉरी 180 यहाँ लिखेंगे, 180 डिग्री। एंगल आर इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, तो कितना बचेगा? एंगल आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 60 डिग्री, ठीक है। ऐसे ही यहाँ निकाल लेते हैं। एंगल एल दिया हुआ है हमें 70 डिग्री प्लस एंगल यू इज इक्वल टू 180 डिग्री। एडजेसेंट एंगल है, लिख दो यहाँ पर एडजेसेंट एंगल, ठीक है। एंगल यू इज इक्वल टू 180 माइनस 70 डिग्री, तो ये कितना निकल कर आएगा? 110 डिग्री। यानी ये वाला एंगल मिल गया आपको 110 डिग्री और ये वाला आपको मिल गया 60 डिग्री, ठीक है। बताओ इतनी बात समझ में आ गई? अब एंगल आर इज इक्वल टू एंगल आई, एंगल, क्योंकि ये वाला एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। तो एंगल आर इज इक्वल टू एंगल आई हो जाएगा। क्यों हो जाएगा बताओ जल्दी से? ये करस्पॉन्डिंग एंगल भी है और इनको हम क्या कह सकते हैं? क्या कह सकते हैं? इनको हम एडजेसेंट एंगल भी कह सकते हैं। लेकिन करस्पॉन्डिंग कैसे बोलेंगे? अगर ये एक बेस लाइन है, ये देखो ये एक बेस लाइन है और इस बेस लाइन पर ये दो लाइनें ड्रॉ की हुई हैं, तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा, ठीक है। समझ में आया? एंगल आई एंगल आर एंगल आई के बराबर किस तरफ से होगा? इस साइड से नहीं होगा, इस साइड से होगा। क्यों? क्योंकि ये एक बेस लाइन है और इस बेस लाइन पर दो लाइनें अगर इक्वल मेजर की, इक्वल डिस्टेंस पर, इक्वल एंगल के साथ है तो वो कैसे हो जाते हैं? करस्पॉन्डिंग एंगल हो जाते हैं, ठीक है। तो एंगल आई कितना हो जाएगा? एंगल आर के इक्वल्स टू हो जाएगा, ठीक है। बताओ जल्दी से। चलो लिखो यहाँ पर ऑल्सो एंगल आर इज इक्वल टू, लेकिन वो पूरा नाम लिखना होगा आपको, एंगल एस आई एल। क्यों? क्योंकि नहीं तो आई से तो ये वाला एंगल भी बन रहा है, लेकिन ये नहीं निकालना हमको अभी, ठीक है। कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। लिख दो यहाँ पर कोरेस्पॉन्डिंग, ठीक है। अब एंगल ई सी आर, एंगल ई सी आर देखो, एंगल ई सी आर कितना होना चाहिए? एंगल एल के बराबर, ठीक है। एंगल ई सी आर कितना होना चाहिए? एंगल ए के बराबर। क्यों? ये भी तो करस्पॉन्डिंग है। क्यों भाई? यू एल आई ले लो, यू एल सी ले लो, तो ये किसके करस्पॉन्डिंग हो जाएगा? ई सी आर के करस्पॉन्डिंग हो जाएगा, ठीक है। तो लिख सकते हो 70 डिग्री इज इक्वल टू 70 डिग्री क्यों है? करस्पॉन्डिंग। समझ में आ रही है ना करस्पॉन्डिंग एंगल क्यों हो जाते हैं? देखो मैं आपको यहाँ समझाती हूँ। जब यहाँ एक बेस लाइन है और इस बेस लाइन पर ये एंगल इस तरीके से बने हुए हैं, जो यहाँ पर मेजर है लाइन, जो दूसरी वो सेम डिस्टेंस पर है, ठीक है। तो ये वाला एंगल इसके करस्पॉन्डिंग होगा, ये वाला एंगल इसके करस्पॉन्डिंग होगा, ये वाला एंगल इसके करस्पॉन्डिंग होगा और ये वाला एंगल इसके करस्पॉन्डिंग हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है ना आपको बात?
ठीक है, नेक्स्ट देखो, एंगल एक्स प्लस एंगल 60 प्लस एंगल 70, क्योंकि हमको एंगल एल भी मिल गया, एंगल आई भी मिल गया। अब आप एंगल एक्स निकाल सकते हो, बताओ जल्दी से, एंगल एक्स निकाल सकते हो, बोलो जल्दी। देखो, एंगल एक्स निकालने के लिए प्लस जो एंगल मिल चुका है 60 डिग्री आई मिल गया, ठीक है, और ये मिल गया हमको 70, सॉरी अंदर वाला ये मिल गया हमको 70 डिग्री, ठीक है। तो प्लस 70 डिग्री तीनों मिलकर कितना होना चाहिए, 180 डिग्री, ठीक है। इन दोनों को प्लस करो, 180 माइनस 130 इज इक्वल टू कितना, 50 डिग्री। डायरेक्ट निकल कर आ गया। देखो इसको बड़ा करके दिखाती हूँ आपको कैसे निकाला। जब ये एंगल आपका है, ये एंगल एक्स है, और आपको नहीं मालूम ना, ये वाला एंगल आप ए मान लो, तो आप यहाँ पर ए भी लिख सकते हो, ठीक है। जब मुझे ये वाले दोनों एंगल पता चल गए, यानी ये 60 डिग्री हो गया और ये कितना हो गया, ये 70 डिग्री हो गया, तो ट्राइंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी ट्राइंगल की लगाकर मैं ये एंगल पता कर सकती हूँ ना 180 डिग्री में से माइनस करके। तो वही किया है मैंने यहाँ पर, ठीक है। नहीं समझ में आ रहा तो आप इसको एंगल ए लिख लो, इस वाले एंगल को, इस वाले एंगल को ए लिख लो, तो यहाँ लिखो एंगल ए, ठीक है। अब लिख दो एंगल एक्स इज इक्वल टू एंगल ए इज इक्वल टू 50 डिग्री वर्टिकली अपोजिट। अब तो समझ में आ गया, अब तो क्लियर हो गया। वो वहां डायरेक्ट लिख दिया मैंने कि एंगल एक्स इज एक्स प्लस एंगल 60 प्लस एंगल 70, क्योंकि भाई ऑल्टरनेट एंगल भी तो थे। देखो यहाँ पर ऑल्टरनेट एंगल भी तो बन रहा है, ये 60 डिग्री है तो ये कितना है 60 डिग्री, ये 70 डिग्री है तो ये कितना है 70 डिग्री, और ऐसे करके डायरेक्ट निकाल लेंगे, है ना। समझ में आ रही है ना, सब तरफ से बातें समझ में आ रही है ना, कैसे भी निकाल सकते हो आप, ठीक है। तो डायरेक्ट लिख दूं अपने यहाँ पर, अब तो प्रॉब्लम नहीं आएगी ना कोई। मैं डायरेक्ट लिख दूं यहाँ पर, एक्स बना दूं इसको, एक्स और ये एक्स, ठीक है। अब ये वाली लाइन खत्म हो जाएगी, ये वाली लाइन आपकी खत्म हो जाएगी, ठीक है। समझ में आया मैंने कैसे किया वो एक्स, कि नीचे वाले एंगल फाइंड आउट कर लिए और ऑल्टरनेट एंगल बताकर जो एंगल ई है और एंगल एक्स फाइंड आउट कर लिया, देन उसके बाद हमने क्या किया, एंगल एक्स फाइंड आउट कर दिया। समझ में आ गया, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर, ये 10 है, यहाँ पर 11 लिख गया है, ये क्वेश्चन नंबर 10 है, ठीक है। एक्सप्लेन हाउ दिस फिगर इज अ ट्रेपेजियम। आपको ये बताना है कि ये जो फिगर है ये ट्रेपेजियम कैसे है, ठीक है। देखो, जब हम किसी भी क्वाड्रिलेटरल के एडजेसेंट एंगल को प्लस करते हैं तो वो कितना बन जाता है, 180 डिग्री बन जाता है, ठीक है। तो एंगल एम प्लस एंगल एल इज इक्वल टू 180 डिग्री, है ना। जब ये दोनों 180 डिग्री हो गए तो एंगल, सॉरी लाइन जो है एम एन किसके इक्वल्स टू हो गई, के एल के इक्वल्स टू हो गई। इतनी बात समझ में आ गई, किसके पैरेलल हो गई, एल के पैरेलल हो गई, ठीक है। अब बहुत सारा लिखने के लिए है इसमें, अगर हम डिटेल में चलते जाएंगे तो चलते जाएंगे। वो कह रहा है विच ऑफ इट्स टू साइड्स आर पैरेलल, तो ये मैंने आपको बता दिया। एक्सप्लेन हाउ दिस फिगर इज ट्रेपेजियम, चलो एक्सप्लेन करते हैं। व्हेन अ ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट्स टू लाइंस इन सच अ वे, यानी जब भी कोई ट्रांसवर्सल लाइन किसी भी लाइन को कट करती है, that the sum of the adjacent angle on the same side of transversal is 180, तो जो सेम साइड होंगी वहां पर जो एंगल बनेगा वो 180 डिग्री का बनेगा। ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। चलो लिख लो इसे, when a transversal line intersect two lines
in such a way that the sum of the adjacent angles on the same side is 180 degree. ठीक है, then the lines are parallel. To each other. ठीक है भाई, ट्रांसवर्सल लाइन पर कोई भी एंगल होंगे एडजेसेंट साइड के तो 180 डिग्री बनाएंगे, दूसरा जो लाइंस होंगी वो कैसी हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। ठीक है, अब ये मैंने आपको यहाँ पर बता दिया कि कैसे। ठीक है, फिर आगे क्या लिखेंगे, एज द क्वाड्रिलेटरल के एलिमेंट हैज वन पेयर ऑफ पैरेलल लाइन। देखो वन पेयर ऑफ पैरेलल लाइन है ना, ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, कौन किसके पैरेलल है, मैंने बताया आपको mn किसके पैरेलल है, kl के पैरेलल है। ठीक है, तो लिखेंगे एज द quadrilateral KLMN has one pair of parallel line therefore it is a trapezium। ठीक है, खत्म बात, समझ में आ गई। केवल इतना लिखना है आपको, थोड़ा सा लेंथी है लेकिन हाँ याद करना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको लर्न करना पड़ेगा, ये तभी हो पाएगा, है ना। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट और लास्ट, नहीं अभी लास्ट नहीं है, इसके बाद एक और क्वेश्चन है। फाइंड एम यानी एंगल सी इन बिलो फिगर। एंगल सी बताना है यहाँ आपको, चलो एंगल सी बताओ फटाफट से। सबसे पहले तो ये देखो एंगल बी प्लस एंगल सी एडजेसेंट एंगल है, तो हम क्या करेंगे, एंगल सी प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री सीधा। अब बी पता है आपको, तो एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, तो निकल आएगा 60 डिग्री। एंगल सी सीधा सीधा निकल आया 60 डिग्री, खत्म हो गई बात, और तो कुछ निकालना ही नहीं है इसमें। कितनी स्टेप में खत्म हो गया, 2 स्टेप में खत्म हो गया। यहाँ क्या लिखोगे, एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है, क्या लिखोगे, एंगल ऑफ द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखो 11 कंप्लीट हो गया, बस पेन चलाया और क्वेश्चन कंप्लीट। तो मैं आपसे बार बार कहती भी यही हूँ कि क्वेश्चन को देख के डरो नहीं, केवल आप क्या करो, पेन चलाना स्टार्ट कर दो। मैथ्स में तो आप पेन चलाना स्टार्ट करो, एक दिन रॉन्ग चलाओगे, 2 दिन रॉन्ग चलाओगे, कितने दिन रॉन्ग चलाओगे, जब आप करने लगोगे सम्स को, तो फिर वो सम्स अपने आप आपसे निकलने भी लगेंगे। ठीक है, चलो देखो इधर, फाइंड द मेजर ऑफ पी एस। एंगल पी निकालना है, एंगल एस निकालना है। आपको 2 एंगल यहाँ दिए हुए हैं, ये कुछ नहीं है, तो यहाँ पर 90 डिग्री है क्योंकि वो शो किया हुआ है यहाँ पर। ठीक है, अब देखो एडजेसेंट एंगल में आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। तो लिखेंगे एंगल पी प्लस एंगल क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल पी इज इक्वल टू 180 माइनस 130 डिग्री। ठीक है, कितना आ जाएगा, 70 डिग्री, है ना, 70 नहीं सॉरी 50 डिग्री, 50 डिग्री। ठीक है, और क्या लिखेंगे, एंगल आर प्लस एंगल एस। एंगल आर और एस कितना होगा, ये भी तो 180 डिग्री होगा, तो एंगल एस निकाल लो यहाँ से। एंगल एस इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री दे दिया हुआ है भाई, तो ये कितना निकल आएगा, एस भी 90 डिग्री निकल कर आ गया। ठीक है, ठीक है ना, चलो नेक्स्ट चले। अब आपको क्या क्या मिल गया, एंगल पी मिल गया कितना, 50 डिग्री, और एंगल कौन सा मिल गया,
एंगल एस मिल गया कितना 90 डिग्री, है ना। तो देखो मैंने कितने मेथड से निकाला, उसमें ये पूछा था इज देयर एनी अदर मेथड टू फाइंड एंगल पी, क्या एंगल पी को निकालने की और मेथड है, बताओ इसके अलावा है, बिल्कुल है भाई। अगर आपको दो एंगल दिए हुए हैं, तीसरा आपने ये फाइंड आउट कर लिया, और फिर कैसे निकाल सकते हो, चारों एंगलों को प्लस करके 360 आना चाहिए, तीन एंगल निकाल लो, 360 में से तीनों एंगलों को प्लस करो, पी आपको मिल जाएगा, ठीक है कि नहीं, बताओ चलो लिखो। यस देयर आर more than one method to find angle P, ठीक है, सब निकालते हैं। PQRS is a quadrilateral, ठीक है। sum of measure of all angle, sum of all angles ना होना चाहिए 360 डिग्री होना चाहिए, है ना। 360 हो जाएगा, निकालो। एंगल Q कितना है 130 डिग्री, एंगल R कितना है 90 डिग्री, एंगल S कितना है 90 डिग्री, ठीक है। अब देखो वही जो मैं आपसे बोल रही थी, सेम प्लस करो एंगल P और सबको प्लस कर लो, 130 प्लस 90 प्लस 90 इज इक्वल टू 360 डिग्री, ठीक है। सबको प्लस करो, कितना हो जाएगा, एंगल P इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 310 डिग्री, तो कितना निकल कर आया 50 डिग्री, अभी भी तो सेम निकल कर आया, बिल्कुल ठीक है। समझ में आ गया ना दोनों मेथड, एक मेथड ये था और एक मेथड आपका ये था, ठीक है। चलो तो निकाल लेंगे, ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट होती है, कल हम एक नई एक्सरसाइज के साथ मिलेंगे, लेकिन आपको प्रैक्टिस जरूर करनी होगी, है ना। प्रैक्टिस करेंगे और आज के सेशन के लिए कमेंट जरूर करेंगे कि कैसा लगा आपको सेशन, अगर पसंद आया है तो लाइक भी करेंगे और शेयर भी करेंगे, जो लोग आज फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो बिल्कुल सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। और साथ ही साथ बेल आइकन पर भी प्रेस कर लेंगे, इससे आपको नोटिफिकेशन टाइम से मिल जाए। क्लास की टाइमिंग सभी को मालूम है ना, 1:30 PM पर है ना। चलो तो फिर कल मिलते हैं, प्रैक्टिस करेंगे बिल्कुल, और लिखकर मुझे बताएंगे कि कैसा लग रहा है आपको सेशन, बिल्कुल क्लासेस पसंद आ रही है नहीं, जो भी है आप वो सब बताएंगे मुझे, ठीक है। चलो कल मिलते हैं फिर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।